Good morning, students. Our next problem is, for this integral equation, solve fx. 0 to infinite fx cos px dx equal to 1 minus p if 0 is less than equal to p is less than equal to 1 and p is greater than value 0. इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसी का डिडक्शन पार्ट है 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू π/2। अब देखो इस टाइप से इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो, देखने से क्लियर हो रहा है एफ एक्स कोस पी एक्स है। ये मीन्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हो। क्यों? जैसे गिवन 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 minus p and 0. 0 is less than p is less than equal to 1 and p is greater than 1, 0. Multiply both sides by under the root of 2 upon pi. Under the root of 2 upon pi, 0 to infinite fx cos px dx equal to अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस पी, और 0 को मल्टीप्लाई करोगे अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई से वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज हो जाएगा। 0 इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड p इज ग्रेटर देन 1। डेफिनेशन बन गया है यहाँ पर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी और एफ सी पी इक्वल टू ये टर्म जो है वो एच इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से दिया हुआ हो एफ एक्स साइन पी एक्स या एफ एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके या तो 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई या अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, इनसे मल्टीप्लाई करके और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म या सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी मीन्स एफ ऑफ पी, इनकी डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दो। अब नेक्स्ट ये फाइंड आउट करना है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। एफ एक्स किस में आता है? एफ एक्स इन्वर्सन थ्योरम्स बताया था, हेंस बाय इन्वर्सन थ्योरम फूरियर कोसाइन inversion theorem we get Fourier cosine inversion theorem। इन्वर्सन थ्योरम में थर्ड जो पॉइंट था अपना, उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एच इट इज रहता है, 0 टू इनफाइनाइट ये सेम रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड में एफ सी पी कोस पी एक्स डी पी। ठीक है, एक्स वेरिएबल है इधर, तो इधर पी वेरिएबल आएगा। तो ये डेफिनेशन थी। साइन में क्या था? ये एच इट इज एफ एस पी साइन पी एक्स डी पी। ठीक है, तो एफ एक्स की, और वैसे भी जैसे एफ एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पर और कोस है, तो एफ एक्स फूरियर कोसाइन इन्वर्सन थ्योरम यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग चाहे फर्स्ट सबसे यहाँ से इसी से स्टार्ट कर सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू ये ले लो। अब इसमें एफ सी पी फाइंड आउट होना चाहिए, एफ सी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। अब वो एफ सी पी कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई से दोनों साइड, तो ये एफ सी पी जो है यहाँ से एफ सी पी इक्वल टू
इस फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगा। एफ सी पी की वैल्यू ये आ गई, तो इसमें पुट करके इसको सॉल्व करके एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सॉल्व टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एफ सी पी की वैल्यू पुट करोगे, अब ये टू फॉर्म में दिया हुआ है, पी इज लेस देन 1 और पी इज ग्रेटर देन 1, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे अंडर द रूट ऑफ 2/पाई 0 to 1 और 1 to इनफाइनाइट। तो 1 to इनफाइनाइट के लिए तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेकंड पार्ट इसका 0 हो जाएगा। अंडर द रूट ऑफ 2/पाई 1 माइनस पी इंटू कोस पी एक्स डी पी, प्लस ये सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/पाई 0 to 1 1 माइनस पी कोस पी एक्स डी पी। इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट करो इसको। 0 to 1 कोस पी एक्स को मल्टीप्लाई करो, कोस पी एक्स डी पी माइनस 0 to 1 पी इंटू कोस पी एक्स डी पी। ठीक है, तो टू टर्म्स में इसको सेपरेट कर लिया। ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसमें सेकंड, इसका इजीली कर सकते हो सीधे। तो 2/पाई कोस पी एक्स है, साइन पी एक्स अपॉन पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो 0 to 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन पी एच इट इज हो गया, सेकंड को इंटीग्रेट करो, कोस पी एक्स का हो जाएगा साइन पी एक्स अपॉन पी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, लिमिट 0 to 1 माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे पी के रेस्पेक्ट में 1, सेकंड का इंटीग्रेशन पी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो 0 to 1 डी पी, ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दो। पुट करो अपर लिमिट 1, किसके पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो पी के स्पेस पे पुट करोगे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, पी की जगह 0 तो साइन 0 0। ठीक है, इसी तरह से इनमें और इनमें पुट कर लो और इसका और कर दो। इसमें कैसे करोगे, ये x तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया पी के रिस्पेक्ट में, तो इसको तो बाहर ले लो और सिंपल साइन पी एक्स का पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट्स पुट कर दो 0 to 1। तो यहाँ पर ये कर सकते हो, इसमें लिमिट पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ भी पुट कर दो पी के स्पेस पे 1, तो कोस एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाहर ले लो और ये कोस 0 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म हो गई 2 इंटू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन पाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये अपना एफ एक्स की वैल्यू हुई। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही आंसर होगा। ठीक है, सेकंड डिडक्शन पार्ट और देखो इसका। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डिडक्शन पार्ट के लिए देखो, जो इंटीग्रल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0 to इनफाइनाइट, एफ एक्स के स्पेस पे इसको एच इट इज पुट कर दिया, कोस पी एक्स डी एक्स ये एच इट इज रहने दो। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड क्वेश्चन में जो इंटीग्रल इक्वेशन थी एच इट इज था। टेकिंग पी टेंस टू 0, पी टेंस टू 0 लोगे यहाँ पर, तो 2/पाई कॉन्स्टेंट है, 0 to इनफाइनाइट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कोस 0 1 हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू पी टेंस टू 0।
पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर ये आएगा 0 इज ग्रेटर देन 1, p टेंस टू 0 पुट करोगे 0 इज ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू ओनली क्या हो जाएगी 1, किस केस में 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ओनली ये टर्म किसके इक्वल होगा, p टेंस टू 0 पर 1, ये केस जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर दो। ये टर्म आ गई अपनी। पुट x इक्वल टू, जो पार्ट प्रूव करना है उसको प्रूव करने के लिए यहाँ क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 2t, x इक्वल टू 2t, देन dx इक्वल टू ट्वाइस इंटू dt। तो 2/पाई लिमिट्स एज इट इज रह जाएंगी, x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0 एंड x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। x इक्वल टू 2t पुट करोगे यहाँ पर, तो 1 माइनस कोस 2t अपॉन x स्क्वायर 4t स्क्वायर dx इक्वल टू 2 dt इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 जा 4, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर t अपॉन t स्क्वायर dt इक्वल टू 1। 2/पाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर t अपॉन t स्क्वायर dt इक्वल टू पाई अपॉन 2, ठीक है। तो सेकंड जो डिडक्शन पार्ट था उसमें यही प्रूव करना था, 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर t अपॉन t स्क्वायर dt इक्वल टू पाई अपॉन 2। सिंपल है। इसमें जो भी f(x) फर्स्ट पार्ट में f(x) की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसको इंटीग्रल इक्वेशन में पुट कर दो और p टेंस टू 0 ले लो, p टेंस टू 0 के नेक्स्ट x इक्वल टू 2t, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेराइव हो जाएगा अपना। तो p टेंस टू 0 और एक स्टेप है कि पुट x इक्वल टू 2t, x इक्वल टू 2t देन dx इक्वल टू ट्वाइस dt। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को।